Hello guys, welcome to my channel Life Manual. My name is Shivam. Guys, आज का टॉपिक है राइट टाइम टू गेट इन अ जॉब और बिजनेस एंड स्टार्ट योर करियर. गाइस, जॉब स्टार्ट करने के लिए राइट टाइम है जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉलेज. अगर आपका कॉलेज के थ्रू जॉब प्लेसमेंट हो जाता है तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता. अगर आपका कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो भी आप वॉक इन इंटरव्यू दे के जॉब ले सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के रेफरेंस से जॉब ले सकते हैं. कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करें तो आपको रेफरल से भी जॉब मिल सकती है. अदरवाइज़ वॉक इन इंटरव्यूज़ तो है ही. आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स है, ऐप्स है, naukri.com, indeed.com, तो आप उन पर ट्राई कर सकते हैं. जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं. जॉब स्टार्ट करने में टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है. आपको राइट टाइम पर जॉब स्टार्ट करनी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज़ लास्ट 3 ईयर ग्रेजुएट्स को जॉब इंटरव्यू के लिए प्रेफरेंस देती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी 2022 है एंड लास्ट 3 इयर्स की बात करूं तो कंपनीज़ 2021, 2020 एंड 2019 के बैच को इंटरव्यू के लिए अलाउ करेंगी. वैसे तो जो लोग 2021 पास आउट हैं उन्हें तो बहुत बेटर चांसेस हैं, बट जो लोग 2019 पास आउट हैं, अगर उन्होंने भी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है, 1 या 2 साल का गैप नहीं करा है, तो कंपनी आपको भी उतनी ही वैल्यू करेगी. कंपनी जो आपका कॉलेज के बाद गैप हो जाता है, जॉब अप्लाई करने के बाद उसका रीज़न पूछती है, तो आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए. कंपनी जानना चाहती हैं कि कहीं आपने उस टाइम को वेस्ट तो नहीं किया. इससे आपके बेसिक नेचर या पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश करते हैं. एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके आपको एग्जांपल देता हूँ. जब सब्ज़ी मार्केट लगता है तो मॉर्निंग से शाम के टाइम जब मार्केट स्टार्ट हुआ है, सब्ज़ियाँ फ्रेश होती हैं, सब्ज़ियों के दाम ज़्यादा होते हैं, और नाइट में सब्ज़ियों के दाम कम हो जाते हैं क्योंकि सब्ज़ियाँ छट जाती हैं, फ्रेश नहीं रहती. यह चीज़ कंपनीज अप्लाई करती हैं. उनके लिए आप एक प्रोडक्ट हैं, आपको सब्ज़ी से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि सब्ज़ियों का एग्जांपल चल रहा है. तो कॉलेज से फ्रेशली पास आउट होते हैं, जो बच्चे कॉलेज से फ्रेशली पास आउट होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है. और जैसे जैसे आपका ग्रेजुएशन होने के बाद गैप होता जाता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो आपकी वैल्यू कम होती जाती है. और अगर इससे ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर कंपनी आपको लगभग फ्री के भाव खरीद लेती है, मतलब बहुत कम सैलरी में हायर करती है, वो भी परमानेंट नहीं, थ्रू सम कंसल्टेंसी एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. सेकंड पॉइंट, जॉब स्टार्ट करने के लिए टाइम की वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है. आपको राइट टाइम पर जॉब स्टार्ट करनी है. क्यों करनी है? क्योंकि जस्ट आफ्टर कॉलेज आप काम करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं और आप कॉन्फिडेंट रहते हैं. थर्ड पॉइंट, एक्सपीरियंस. जितना जल्दी आप जॉब शुरू करते हैं उतना बेटर है. कॉलेज फिनिश करने के बाद स्टार्ट करते हैं, आपकी एज 21 या 22 होती है, तो आपको 26 टू 27 तक आते आते 5 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका होता है. आपको मालूम होगा कि एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है. जो चीज़ हम क्लासरूम में सीखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हम ऑन जॉब सीखते हैं और एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है. और आपको जितना एक्सपीरियंस होगा, जितने अच्छे से काम आता होगा, आप उतना ही सैलरी अपनी कंपनी से डिमांड कर सकते हैं. मैंने देखा है कुछ लोग कॉलेज के बाद फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से ग्रेजुएशन के बाद और जॉब के बीच में बहुत गैप कर देते हैं. सोचते हैं कि हम पूरा रेडी होके अप्लाई करेंगे. तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको पूरा रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अप्लाई करने की ज़रूरत है. जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना बेटर है. वैसे भी कंपनी जो आपको आता है वह करवाने वाली नहीं है. जो उन्हें करवाना है वो आपको सिखाएगी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगी. तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और ग्रेजुएशन के बाद जल्दी से जल्दी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर दें. और आखिरी में एक बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहता हूँ.
अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अकाउंटेंट, सीए, बीपीओ, लॉ, टीचिंग, मार्केटिंग, सेल्स, आईटी, टेलीकॉम, रिटेल, जिसमें भी काम कर रहे हों, आप उसमें टिक के काम करें। अगर आप बार बार अपनी फ़ील्ड चेंज करेंगे तो पहले तो आपको अच्छे से किसी भी फील्ड का कुछ भी आप ठीक से सीख नहीं पाएंगे, आपको हर चीज़ का अधूरा नॉलेज होगा। दूसरा, आपको परेशानी होगी, हर बार आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। तीसरा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ पाएगी। आप जहाँ भी जाओगे एज अ फ्रेशर बार बार ज्वाइन करोगे, आपकी सैलरी हमेशा एक फ्रेशर की सैलरी की तरह ही रहेगी और आपकी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रहेगी, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इस वजह से डाउन रहेगा और आप करियर में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेहतर रहेगा, बिकॉज़ विथ एज हमारी एनर्जी भी सेम नहीं रहती है। यूथ हमारी लाइफ का वो टाइम है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, एंड इट्स बेटर टू डू थिंग्स एट द राइट एज एंड एट द राइट टाइम फॉर गुड रिजल्ट्स। सो गाइज़, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण इस मिस्टेक को करते हैं, तो मेरी कोशिश थी कि स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड कर सकूं। ओके गाइज, दैट इज़ इट। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ।